ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। शायद CUET PG नामक गम के आगे जामिया मिलिया इस्लामिया का खुशी आपके सामने लेकर मैं आया हूं। मेरा नाम है बसंत। 10 अप्रैल तक भरा जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म, और अगर आप इसको भरने में चूक जाते हैं तो शायद 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 CUET PG की नैया जो है वो डूबती नजर आ रही है। वो यहां से भी डूबते को तिनके का सहारा न मिल पाए। लेकिन ये सहारा कितना मजबूत होगा, क्या इससे जो है वो आपकी नैया पार लगेगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की जानकारी चाहते हैं तो उस पर भी आप मुझे एक बार आदेश जरूर करिएगा। साथ ही साथ सिलेबस के बारे में जानना हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा पैटर्न के बारे में जानना हो तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चलिए एक बेसिक बातें जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जामिया मिलिया इस्लामिया का बताया जा रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जगह है दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो बहुत ही पहले आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, और इसमें जो है वो CUET PG से एग्जाम ना होकर के अलग से एग्जाम लिया जाता है, जिसमें आपको जो सब्जेक्टिव और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले हमें समझनी चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 10 मार्च से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सॉरी 5 मार्च से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 10 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलिंग, ये कब तक चलने वाला है? 10 अप्रैल तक ही चलने वाला। ठीक है, तो अगर उससे पहले देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और एक एक चीज समझ लेना कि कितनी सीटें हैं, कैसे फॉर्म को भरा जाना है, कितना रिजर्वेशन है, क्या मेरे लिए वर्थ इट रहेगा, कहां कहां एग्जाम्स होंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो 10 तक फॉर्म भर लिया तो 12 तारीख से लेकर के 14 अप्रैल तक आपका क्या होगा भाई, तो यहां पे आपको फॉर्म को करेक्शन के लिए ओपन किया जाएगा। ठीक, आगे देखो तो यहाँ पे जो अलग अलग एग्जाम्स है, जैसे कि आप मेरिट बेस्ड जो होता है, जेई मेंस हो गया, नाटा हो गया, CUET हो गया, क्योंकि CUET PG में हालांकि नहीं है, तो इनका जो है वो आपका क्या होने वाला है 5 मार्च से 10 दिन के लिए जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 10 दिन बाद तक ये चलता रहेगा। समझ में आई बात? इनका एडमिशन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के थ्रू होता रहेगा। लेकिन ये जो बात थी ये किसके लिए बात थी? ये जो बात थी वो ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के PG एंट्रेंस के बारे में बात थी। ठीक है, आगे आते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड। यहाँ पे एडमिट कार्ड 10 अप्रैल को आ जाएगा बाबू, और आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है वो डेट वाइज भी मैं बताऊंगा। हालांकि आपका 26 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाने वाला है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी तक क्लियर नहीं है तो 31 अक्टूबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो अलग अलग, जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ में जाना है आपको, मैनेजमेंट स्टडीज में जाना है आपको, एजुकेशन से करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से करना है तो आपको 1000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, वेबसाइट आप देख लेना यहाँ पे admission.jmi.ac.in या फिर jmicoe.in या फिर jmi.ac.in, आप इन सब पे जाकर के एक बार चेक कर लेना, यहां से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने फिर से बोला कि अगर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 1000 रुपीज हो गया। बाकी जैसे मान लो कि MA हो गया, MCOM हो गया, MSc हो गया, इन सब के लिए आपको 700 रुपए इसका फी जो है वो लगने वाला है। अलग अलग तरीकों से आप पे कर सकते हैं, और ये जो होगा वो आपका नॉन रिफंडेबल ये फीस होने वाली है। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहां पे आप सबमिशन जब करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का तो उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें यहां पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और फिर आप क्या करेंगे भाई, यहां पे अपनी एलिजिबिलिटी पहले आप देख लेंगे कि भाई मैं उस चीज के एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उस क्राइटेरिया में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, जिस चीज की मैं फॉर्म भर रहा हूं उसका कितना सीट जो है वो यहां पे अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? ये कॉमन सेंस वाली बात है जो यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। देख लो यहां पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये आपको पास होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका JMI से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलो आगे आते हैं। तो यहां देखोगे अगर आप तो पूरे प्रोसीजर को यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर जो है वो यहां पे मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 31 तारीख तक जमा कर सकते हो। आपका जो
डिक्लेरेशन जो एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी जो है वो आपको डालनी है। ये सब चीजें हैं। फॉर्म फिलिंग के बारे में जो है वो मैं आगे चल के आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा, ठीक है। यहां देख लो, यहाँ पे कोड जो है वो लिंक के द्वारा जाएगा, पासवर्ड आपको डालना है और सारी चीजें यहाँ फिल करनी है, ठीक। एडमिट कार्ड आपको कैसे जारी होंगे, तो वो आपका वेबसाइट है, उसको आपको क्या करना है भाई, प्रिंट करा लेना है और यहाँ अपना जो है वो सेल्फ अटेस्टेड एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाकर के आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यहां एक मेजर चीज था जो बच्चे परेशान होते थे कि सर अगर जामिया का एग्जाम देना है तब तो हमें दिल्ली तो जाना ही होगा। नहीं भाई, इस बार जो है वो जामिया मिलिया ने क्या किया है, लगभग 9 सेंटर्स पे, पूरे ऑल इंडिया से 9 सेंटर्स पे एग्जाम कराने का सोचा है। सबसे पहला सेंटर आपका दिल्ली का होगा जो हर बार होता था, लेकिन बाकी जो है वो गुवाहाटी, कोलकाता, कालीकट, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल और मालेगांव, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह हैं जहां पे आपके एग्जाम्स होने हैं, यानी एक जगह पे ये फिक्स नहीं है। तो अगर इस वजह से आप जो है वो नकार रहे थे तो जामिया मिलिया भाई इस बार आपके लिए छूट लेकर के आया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहां पे जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं, इनका आपका एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, ठीक है। इनका एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो देख लो ये पूरी लिस्ट हमने यहां पे दे रखी है, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन बुलेटिन से है। अरबिक की हम बात करें तो ये 26 तारीख से, इस्लामिक स्टडीज 27 को, पर्शियन 26 को, फिर आपका एमए उर्दू जो है वो 3 तारीख को। अगर हम एमए इंग्लिश की बात करें तो आपका चलेगा कितने देर, तो 27 तारीख को चलेगा, ठीक है। 27 अप्रैल को रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा वो 20 से 25 दिन के बाद में जो है वो आपका एंट्रेंस के 20 से 25 दिन में, यानी आप मान सकते हैं कि 15 से 20 मई के आसपास आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। एमए हिस्ट्री का देख लो, यहाँ पे 25/5 को है, ठीक है। 25/5 को मल्टी सिटी में आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। यानी अभी समय है हमारे पास। अगर आप अच्छे से फॉर्म भर के 1.5 महीने 2 महीने की प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का देख लो, ये आपका 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है। सेम वही है, 20 से 25 दिन एग्जाम के बाद आपका होने वाला है। यहाँ पे और कुछ प्रोग्राम्स है जिनका डेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो है वो देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का 11/5 को है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, बेसिकली ह्यूमन राइट्स HRD का। एमए पॉलिटिकल साइंस का 10 को है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का देख लो, यहाँ पे 25 तारीख को है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एमए सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का भी यहाँ पे देख सकते हो 11 तारीख को होने वाला है, ठीक। एक चीज देख लेना, जो आपका मल्टीसिटी लिखा हुआ है ना, केवल उन्हीं का एग्जाम अलग अलग शहरों में होगा, बाकी जो होगा वो आपका कहां पे हो जाएगा, जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, यानी उसके लिए आपको दिल्ली ही जाना होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ये आपका बीएससी प्रोग्राम्स है, जो बीएससी यानी ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं जो 12th करके आ रहे हैं, उनका जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट शीट यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपका जो सीट है मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी का, देख लो ये आपकी सीट्स है। जो स्पोर्ट्स का है आपका 3 सीटें मिलेगी, जनरल की, ऑर्थोपेडिक्स की सीटें, न्यूरोलॉजी और कार्डियो पल्मोनरी की यहाँ पे सीटें दी हुई है, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो हिंदी के जो जनरल की सीटें हैं बाबू 4 हैं, मुस्लिम की 3 है, मुस्लिम विमेन की 1 है, मुस्लिम ओबीसी का 1 है, पीडब्ल्यूडी का 1 है, ठीक है। टोटल 10 सीटें हैं, ठीक। आगे देखोगे तो अगर आप यहाँ पे, तो हिस्ट्री की जो सीटें हैं जनरल की आपकी 3 है, मुस्लिम की 2 है, बाकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो टोटल मिला के आपका 5 सीटें ही अवेलेबल हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जनरल की 2 और मुस्लिम की 2, टोटल जो है अच्छा मुस्लिम ओबीसी का 1 और टोटल सीटें 5 हो जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का 1 और 1 यहाँ पे मुस्लिम वुमेन के लिए, टोटल 3 सीटें हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पूरा हिस्ट्री का आप यहाँ देख सकते हो, हिस्ट्री का टोटल जो है वो लिखा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलो बायो साइंस, यानी आप देख लो साइंस ग्रुप का यहाँ पे दिया हुआ है। बायो साइंस का जो है जनरल का 2 है, मुस्लिम का 1 है, मुस्लिम विमेन का आपका 1 है और टोटल सीटें यहाँ पे 4 हो जाती हैं। फिजिक्स के बारे में बात करें तो जनरल के 2 हैं, मुस्लिम का 1 है और मुस्लिम आपका विमेन का 1 है, टोटल आपकी 4 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स के चीजें जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर चीज आता है भाई कि अप्लाई करते समय हम किन चीजों का ध्यान रखें, कहां से जाकर के अप्लाई करें, तो देख लो यहाँ पे जाओगे jmi.ac.in, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वेब पोर्टल है, ठीक है। आगे बात करोगे तो एडमिशन का होम पेज जो है वो admission.jmi.ac.in है। ऑनलाइन एडमिशन लेना है admission.jmi.ac.in है। उसी तरह से एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस लेना है तो भी आप admission.jmi.ac.in से ले सकते हो। फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, फी पेमेंट के लिए दिया हुआ है,
फी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सारा जो है वो jmi.ac.in सॉरी admission.jmi.ac.in आप इससे जो है वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे आते हैं, स्टूडेंट्स हैंडबुक भी आप यहां से ले सकते हैं। सबसे अंतिम चीज और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यहां पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, हेल्पलाइन मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन ईमेल आईडी और साथ ही साथ एड्रेस भी यहां पे दिया हुआ है। समझ में आई बात। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है भाई साहब तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि आप फॉर्म भरने वाले हैं या नहीं भरने वाले, इस बारे में बताइएगा और अपनी राय भी बताइएगा कि भाई मैं फॉर्म भरने वाला हूं क्योंकि जामिया जो है वो अच्छा पढ़ाता है, या फिर यहाँ की कोर्सेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, या मैं नहीं भरने वाला हूं क्योंकि सीटों की संख्या कम है। तो जो भी मन हो आपका एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने एक प्यारे से दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसको ये पता चल जाए कि आप उसके प्यारे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस मंथ अहेड। आप सभी लोगों को अप्रैल मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।